हेलो एवरीवन, सीताराम दोस्तों। YPJ व्लॉग में मैं ज्योति शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है दिन फ्राइडे और मेरा फास्ट है। जैसा कि आपको पता है, मैं वैभवलक्ष्मी माँ के व्रत रखती हूँ और सुबह से मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। शाम को जब मैं खाना बना रही थी डिनर, तो वो वाला व्लॉग मैंने शूट किया है। यहाँ पे एक साइड में मैंने आलू की सब्ज़ी बना दी है, आलू बॉईल करके, और जो वो वाली सब्ज़ी होती है आलू का झोल, वो बनाया है। दूसरी तरफ मैंने कुकर में चावल उबलने के लिए रख दिए हैं खीर के लिए। कई कई लोग खुले चावल उबालते हैं खीर के लिए, दूध में, कोई पानी में, तो उसमें टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है। मुझे जल्दी बनानी थी, मैं ऐसे ही करती हूँ कि चावलों को पहले बॉईल कर लेती हूँ, फिर दूध गर्म करके उसमें डाल देती हूँ। इससे खीर अच्छी भी बनती है और जल्दी भी बन जाती है। दूसरी तरफ साथ के साथ मैं बर्तन भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि एक लेडी जब किचन में रहती है तो एक ही काम नहीं करती, एक के साथ दूसरा काम भी करती रहती है। इस तरह से रसोई के काम भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं और काम फैलता भी नहीं है। अगर एक काम में अटके रहें तो दूसरा काम यूँ ही फैला पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने खीर बनने के लिए रख दी थी और देखो यथार्थ बार बार मुझसे कुछ कह रहा है, मैं उससे बात कर रही हूँ। मैं कभी कभी कहती हूँ कि ये मेरे साथ ना चुम्बक की तरह चिपका रहता है। जैसे चुम्बक लोहे से चिपक जाती है ना और वो छूटती नहीं है, ऐसे ही मेरे पीछे पीछे रहता है। तो यहाँ पे बर्तन काफ़ी हो गए थे दूध के, लंच के। दोपहर को मैंने साफ़ नहीं करे थे, थोड़े से थे, लेकिन वो थोड़े थोड़े करके काफ़ी इकट्ठे हो गए। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, इसने सारा गंद फैला दिया है। यहाँ पे चने खा रहा था ये बैठ के, बार बार मेरे से मांग के लेके जा रहा था और यहाँ पे चने गिर गए तो बोल रहा था मम्मा झाड़ू मैं ही लगाऊंगा। और सारे खिलौने, पूरे घर में खिलौने फैला के रखता है ये लड़का, पूरे घर में। और मैंने इससे बोला कि समेट दे, तो और उठा के सारे खिलौने बाहर डाल दिए। इसको समेटने भी नहीं है और ना समेटने देने। और मुझे डर लगता है कभी कभी किसी का पैर इन पे ना पड़ जाए, किसी को चोट ना लग जाए, कोई गिर ना जाए, लेकिन ये मानता नहीं है। देखो उठा के सारे निकाल दिए ना बाहर। मैं इसको बोल रही हूँ यथार्थ इसको समेट दे, झाड़ू को उठा दे, इसको रख दे, लेकिन ये मान नहीं रहा है। आइए देखिए, मैं आपको सुनाती हूँ आगे क्या बोल रहा है ये। पहले झाड़ू रख दो फिर उठा लेना बेला को। और ये सारा सामान, ये सामान बिखरा पड़ा है, ये सारा, ये कौन उठाएगा? उठाओ इनको, रखो सबको समेट के, सबको समेटो। अभी समेटूंगा। कब समेटोगे? अभी समेटो, चलो उठाओ। अच्छे बच्चे हो ना आप, उठाओ। हाँ, 1 1 करके उठाओ उठाओ। मासी से बात कर रहे हो? गंदा बच्चा है, इसकी पिटाई होगी। ऐसे समेटते हैं? ऐसे समेटते हैं कोई? समेट दिए। गंदा, सब कहेंगे गंदा बच्चा है, सारे घर में सामान फैलाता है। हाँ, सामान फैलाते हो, सबको पता है, गंदे बच्चे। मैं रखूंगी सबको उठा के। सारा सोफा भी कैसे कर रखा है। आगे गंदा। क्या? नहीं, मैं नहीं खोल रही। पहले सामान समेटो, सारा सारा सामान समेटो, तभी खोलूंगी। पहले सामान समेटो। चलो उठाओ, उठा उठा के रखो सारा सामान।
इधर नहीं, उधर अपने जहाँ पे टॉय रखते हो आप उठाओ। पहले सॉरी बोलो मम्मा। अब बहन फैलाओगे सामान। आओ आ जाओ बाहर। इधर क्रॉक्स किधर है? आओ जल्दी आओ। ला मुझे दो एक बार मेरा भी। यहाँ पे यथार्थ को बाहर में दीपांशी के साथ छोड़ के अंदर आ गई खीर को देखने। खीर में जो चावल मैंने उबाले थे वो उबल चुके थे। इसमें मैंने दूध डाल दिया। दूध मुझे थोड़ा कम लगा, फिर मैंने और डाला। उसके बाद मैं आटा नहीं लगाया था, मैंने आटा छान के आटा लगा लिया। एक तरफ सब्ज़ी बन रही है, एक तरफ खीर बन रही है। इतने खीर में उबाल आएगा इतने में आटा लगा लूँगी। और मैं यहाँ पे पूड़ी और कचौड़ी दोनों बनाऊँगी। कचौड़ी थोड़ी कम बनी थी क्योंकि आलू कम थे, तो सब्ज़ी बन गई, थोड़े से बचे तो बच्चों के लिए कचौड़ी हो गई थी। मैं आटे में नमक, मिर्च, हींग और अजवाइन पीस के और मोमन के लिए तेल, आपकी मर्ज़ी, आप घी, रिफाइंड कुछ भी डाल सकते हो। इस तरीके से मैं चेक कर रही हूँ। अगर ऐसे मुट्ठी में बंद हो जाता है तो मोमन काफ़ी रहता है। मैं ऐसे ही पूड़ियाँ बनाती हूँ, इससे पूड़ियाँ बहुत सॉफ्ट बनती हैं। और यहाँ पे खीर में मैं चीनी डाल रही हूँ। मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने आधा कटोरी चावल लिया था तो आधे कटोरी ही मैंने चीनी डाली है। अगर आप इस तरीके से चीनी डालोगे तो ना ज़्यादा डलेगी चीनी ना कम डलेगी। यहाँ पे मैं बादाम, काजू, इलायची कूट के इसमें डाल रही हूँ और गोला ले लिया है। गोला मैं कस के डालूँगी। मेरे को ऐसी खीर अच्छी लगती है जिसमें सब चीज़ हो। मैं किशमिश नहीं डालती, किशमिश मुझे अच्छी नहीं लगती खीर में। मुझे क्या, घर में किसी को भी पसंद नहीं है। यहाँ सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। सब्ज़ी में मैं नींबू डाल रही हूँ, बीज ना गिर जाए इसलिए मैं ऐसे करके नींबू का रस इसमें डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं भोग लगा रही हूँ। भोग के लिए अपनी थाली तैयार कर ली है माँ लक्ष्मी के लिए। यहाँ पे मैं पहले गाय के लिए 2 पूड़ियाँ निकाल दी थी, उसके बाद मैंने माँ बाबा लक्ष्मी के लिए भोग की जो थाली निकाली थी उसमें उनको भोग लगा दिया है। और यहाँ पे मेरी पूजा संपन्न हो जाएगी। उसके बाद मैं पाखी को पहले खाने के लिए दूंगी क्योंकि इसमें पहले किसी कन्या को देना होता है। पाखी खाना खा लेगी, उसके बाद फिर मैं भी खाना खा लूँगी और घर के जो फैमिली मेम्बर है वो भी सब खाना खा लेंगे। यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है। उसके बाद जो ये जल था इसे मैं चंदा को देने चली गई थी। मेरे पीछे पीछे आपको पता है यथार्थ ही रहता है हमेशा। वो बार बार मम्मा पूड़ी दे दो, कचौड़ी दे दो, यही बोलने लग रहा था। अब पाखी बोलने लगी कि मम्मी मेरे लिए ना चांद वाली वो बनाओ पूड़ी। तो जब मैंने पहले सिंपल बना रही थी, मैंने कहा ठीक है मैं भी बनाती हूँ, तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। मैं उसके लिए चांद वाली क्या, मैं उसे पूरा बेल देती हूँ, बीच में से काट देती हूँ और वो 2 पूड़ी बन जाती हैं। तो पाखी को पसंद है, कहती है कि चांद वाली पूड़ी बना दो। और मैं हमेशा ये पूड़ी कचौड़ी के आटे में सब चीज़ नमक, मिर्च, हींग, अजवाइन ये सब डाल के बनाती हूँ तो पूड़ियों का टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है और इसे रूखी खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे दीपांशी मेरी हेल्प कर रही है, अपने मौसा जी को और बच्चों को सबको खाना लगा लगा के दे रही है। और यहाँ पे कह रही थी कि मैंने कचौड़ी बोली थी बाकी को छोड़ने के लिए, उसने छोड़ी नहीं, उसने खा लिया। ये देखो यहाँ पे मैं ये बना रही हूँ उसके लिए पूड़ियाँ, क्योंकि कचौड़ी कम ही बनी थी, आलू कम थे तो कम ही बॉईल किए थे ही नहीं, जितने भी थे सारे उबाल लिए थे मैंने। तो एक एक दो दो बस हिस्से में आई थी सबके। ये देखिए मैं यहाँ पे मेरा थाली लग चुकी है, बोल रही हूँ मैं आपको, आप भी आ जाइए खाना खा लीजिए। यहाँ पे हम सब खाना खा रहे हैं और ये देखो ये पहले खा चुका है, इसकी मस्ती चल रही है। यहाँ पे दीपांशी और उसके मौसा जी की बातें चल रही हैं। दीपांशी से बोल रहे हैं उसके मौसा जी कि मैंने तेरे लिए रिश्ता देख लिया है एक। और यहाँ पे बता रहे लड़का क्या काम करता है। दीपांशी कहती नहीं भाई मेरे को नहीं करनी, जो आपने लड़का देखा है
उसके मौसा जी बोले थे नहीं देख तो सही, काफ़ी अच्छा लड़का है। और वो बार बार यहाँ से जा रही थी। यहाँ पे मैंने उसे बोला कि मैं इतने बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ तो बैठी बैठी बोतल में ये मूंग भर दे। अगर बोतल में ऐसे मूंग को भर के रख लेते हैं तो इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, बिल्कुल ठीक रहती है पेप्सी की या कोल्ड ड्रिंक की किसी भी बोतल में। तो मैं उसे बोल रही थी कि ऐसा कर, एक दूसरी बोतल काट के इसमें लगा दो, फिर भर ईज़िली भर जाएगा। दीपांशी कहती है क्या मौसी जी आप दिया आपने, वो मेरे को मौसी ने दी बोलती है, क्या काम दे दिया बोरिंग सा, मेरी तो काफ़ी देर हो गई। और यहाँ पे यथार्थ भी हेल्प करा रहा है दीपांशी की भरने में। भर क्या रहा है वो, आधे से ज़्यादा बखेर रहा है। और उसके मौसा जी कंटिन्यू उसको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर बस मुझे पैसा उड़ाने के लिए। अरे तू ऑडियो चलेगी, ऑडियो के पास हमें तो पोर्स चाहिए। पोर्स तो छोटी गाड़ी है। अरे ऑडी से बढ़िया गाड़ी है पोर्स। तो लेकिन सस्ती है। नहीं है। तेरे लिए पोर्स ला देगा। और बता, पहले मिलवाओ मुझे, पहले मैं उसको टेस्ट करना चाहूंगी। लड़के से? हाँ ना, मैं लड़के से पापा को मिलवाऊं पहले। पापा को नहीं, पहले मैं मिलूंगी फिर। और पता है फैजाबाद में रहेगी वीआईपी सेक्टर में। हेलो फ्रेंड, सीताराम दोस्तों। जब से व्लॉग की शुरुआत हुई है तब से मेरी आपसे कोई बात नहीं हुई, क्योंकि मैंने सुबह से कोई व्लॉग नहीं शुरू करा था। मैंने व्लॉग शाम से स्टार्ट किया था, क्योंकि आज व्रत था और व्रत में थोड़ी सी तबीयत ऐसी हो जाती है, वीकनेस भी आ जाती है। तो मैंने शाम का जो खाना बनाया था व्रत के लिए स्पेशल, वो आपके साथ शेयर किया है। आप कमेंट करके बताना कि आपको मेरा खाना कैसा लगा, और आप ये भी बताना कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। और इस वक्त आप देख सकते हो मैं हूँ किचन में, और किचन आपको देखो बिल्कुल फैला पड़ा है। ये देखिए अभी खाना खाया है, बस आ चुकी हूँ मैं किचन में, और किचन को समेटूंगी, उसके बाद फिर लेटूंगी। क्योंकि जब सुबह से भूखे रहते हैं और शाम को एकदम से खाना खाओ तो अजीब सा हो जाता है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा होगा। सीताराम दोस्तों।